नमस्कार, मैं गोपाल तिवारी प्रोजेक्ट सरौरैया आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल तिवारी प्रोजेक्ट में हार्दिक स्वागत करते हैं। इस बल्ब को देखिए आप, ये डेकोरेशन वाला रोटेट बल्ब है, लेकिन मैंने इस बल्ब में बहुत ही बढ़िया एक सिस्टम डाला है। उस सिस्टम को आप लोग देखें और आप लोगों की इच्छा हो उसे बनाने की, तो मैं आप लोगों से वादा कर रहा हूं कि इस वीडियो में इस प्रोजेक्ट जो मैंने बनाया, इस प्रोजेक्ट का पूरा A to Z पूरा फार्मूला आपको इस वीडियो में बताऊंगा। ये मेरा वादा है आप लोगों से। तो पहले इस बल्ब का उपयोग समझें क्या है। बल्ब के ऊपर आप देख रहे हैं काला काला सा, नहीं समझ में आ रहा होगा क्या लगा। यह एक सेंसर है, ठीक है। बाहर चालू व बंद करने वाला एक बटन लगा हुआ है। एक LED आपको दिख रही होगी, ये ऑन प्रोटेक्शन LED है। जब हम इसको ऑन करेंगे तो ये बता देगी कि हमारा प्रोजेक्ट ऑन है। इधर तांबे के 20 नंबर वायर से 2 स्टैंड सपोर्ट के लिए लगाए गए हैं। तो पहले मैं इसका वर्किंग बता दूं आप लोगों को क्या है। इसको मैजिक कह सकते हैं या ऊष्मा का प्रचार प्रसार भी कह सकते हैं। ऊष्मीय तरंगों को हम विद्युत तरंगों में कैसे बदलें और उसका रिजल्ट कैसे हासिल करें, तो मैं आप लोगों को बता दूं। ये जो आप देख रहे हैं यह एक सेंसर है, फायर सेंसर, यानी आग की जहां पर संभावना हो, जहां पर आग से संबंधित ऊष्मा निकल रही हो, ये सिर्फ उसको सेंस करता है। उसको ये सेंस करता है, अदरवाइज ये किसी को सेंस नहीं करेगा। हम हाथ से पकड़ लेंगे तो सेंस नहीं करेगा, कुछ भी नहीं, लेकिन ये टेम्परेचर और आग को सेंस करता है। तो देखिए जनाब, मेरे भाइयों, मेरे मित्रों, बच्चों, ये माचिस, ठीक है, ये आपका प्रोजेक्ट। अब माचिस को हम जलाएंगे, बहुत गौर से समझना इस प्रोजेक्ट को, क्योंकि इसलिए गौर से इसको समझना, ये आपको बनाना है। जी हां, मैंने वादा जो किया आपको इसको बनवाने के लिए बिल्कुल इजी है। इसमें कहीं भी कुछ नहीं लगा, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना, ये आपका बन जाएगा, ठीक है। तो पहले इसकी प्रेजेंटेशन समझें आप लोग, ठीक है। ये तीली को हमने इससे जलाया, ठीक है। तीली का काम होता है जलना। अब इस तीली को हमने इस सेंसर के नीचे लगाया, और तो देखना, ये कितना गर्म हो गया, काफी गर्म होगा। अब ये धीरे धीरे कूल डाउन होगा। जैसे ये कूल डाउन होगा, हम इसको दोबारा फिर गर्म करेंगे। तो इसको हमने माचिस की तीली से गर्म किया। तो एक बार इसको हमने जैसे माचिस तीली से गर्म किया, तो तीली से जो ऊष्मा निकली इसने स्टोर की है। तो पहले से इसने अपनी जो टेम्परेचर था, माचिस ली थी, गर्मी थी, जो हीटिंग थी, उसने ये स्टोर की है। स्टोर करके इस मदरबोर्ड के पास सेव कर दिए। ये सेव भी करता है, जैसे कंडेंसर होता है ऐसे ये सेंसर सेव भी कर लेता है ऊष्मा को। अब हम फिर दोबारा इसको गर्म करेंगे। तो पहले से जो सेव किए, अब ये दोनों मिला के एक साथ में प्रोटेक्ट करेगा। ये देखो, कर दिया। देखा आप लोगों ने, माचिस की तीली लगाते ही जो एनर्जी, जो ऊष्मा इसने पहले स्टोर की थी, वो प्लस ये दोबारा दोनों को उसने एक साथ में सेंस सिग्नल के थ्रू मदरबोर्ड को भेज दिया। ये देखिए, बिल्कुल कहीं कोई बटन नहीं है। ये भी आप सोचें ऐसा तो नहीं फर्जी को दिखा रहे। ये देखिए, बिल्कुल साफ सुथरा। ये देखिए, आप तीली नहीं जला पाएंगे। अब ये देखिए, आप तीली भी नहीं जला पाएंगे। ये देखिए, ठीक है। अब आप लोग बिल्कुल ये समझ लीजिए कि बिल्कुल मैजिक है। एक बार फिर पुनः देखिए आप लोग, हम आपको फिर दिखाते हैं। बिल्कुल नीचे
खाली है, कहीं कुछ नहीं है। लो हम यहीं पकड़ लेते हैं इसको, ठीक है, एक तार से इसको पकड़े हुए हैं, ठीक है। तो आप लोगों को ये ना लगे कि तिवारी जी कुछ फर्जी शो कर रहे हैं, ठीक है। ये लो मैंने इसको यहाँ से पकड़ लिया, ये देखिए, गौर से देखिए, फिर मैं इसको गर्म कर रहा हूँ। देखा आप लोगों ने? तो देखा आप लोगों ने, ये आप लोगों को प्रोजेक्ट कैसा लगा? थोड़ा भी इंटरेस्ट या रुचि आप लोगों को इसमें आई है तो बस बनाना शुरू कर दीजिए। वादा जो मैंने किया आप लोगों को A to Z इसके बारे में बताने का, बिल्कुल इसे बनाना शुरू कर दीजिए। तो सर्वप्रथम बात आती है इसके डायग्राम की। तो गौर से देखिए, जितना गौर से आप इसको देखेंगे तो मेरा 40 साल पुराना अनुभव कह रहा है उतना ही आपको शीघ्रता से समझ में आ जाएगा। किसी भी सर्किट को बनाने के लिए डायग्राम वह साधन है जो आपको उस प्रोजेक्ट, उस उपकरण का पूरा रास्ता बताता है। जब तक नक्शा नहीं होगा तब तक मकान में कोई नहीं बता सकता कहाँ पर बेडरूम है, कहाँ पर किचन है, कहाँ पर लॉन है, कहाँ पर आपका ड्राइंग, कहाँ पर क्या। तो मेरा कहने का मतलब एक डायग्राम वो साधन है जिसके आधार पर आप बड़ी से बड़ी सर्किट को बना सकते हैं। तो पहले डायग्राम को गौर से देखिए, मैं बताता चलूँ आप लोगों को। इस डायग्राम में खराब बल्ब में एक हमने मोटर लगाई है, ठीक है, ये लगी है। मोटर के ऊपर एक पंखुड़िया लगी हुई है। मोटर में दो कनेक्शन होते हैं, दुनिया जानती है, एक प्लस का एक माइनस का। तो मोटर के प्लस के एक कनेक्शन को बिल्कुल समझना अच्छी तरह से, ठीक है, यानी मोटर के प्लस के एक कनेक्शन को सीधा हमने कहां पे जोड़ा है, ये आपका आया, ठीक है, ये गया, ये गया, ये गया और ये, ठीक है। तो मोटर के एक कनेक्शन को किस वाले को? प्लस वाले को हमने सीधा बैटरी के प्लस पे जोड़ा है, समझना अच्छी तरह से। इसके बाद में फिर आपका मोटर का जो दूसरा कनेक्शन है माइनस का, उसको हमने 880 जो ट्रांजिस्टर लगाए इसके सी यानी कलेक्टर पे जोड़ा, ये गया घूम के और ये अंदर पहुंच गया, ठीक है, जोड़ा, ठीक है। तो मोटर का दूसरा वाला कनेक्शन हमने ट्रांजिस्टर 880, अच्छी तरह से समझते जाइए, मैं बताता जाऊं, 880 के कलेक्टर से जोड़ा है। अब 880 का जो एमीटर है उसको डायरेक्ट हमने बैटरी से ग्राउंड किया। ये देखिए 880 का जो एमीटर है, ये दिख रहा है आपको, ये डायरेक्ट हमने बैटरी से ग्राउंड किया है ना ग्राउंड। अब आपके पास में 880 ट्रांजिस्टर का कलेक्टर यूज हो गया, एमीटर यूज हो गया। अब क्या रह गया? आपका बेस, गौर से समझिए बिल्कुल, अब आपका बेस रह गया। तो 880 ट्रांजिस्टर्स का बेस प्लस 147 43 का एमीटर, 880 ट्रांजिस्टर्स का बेस और 47 का एमीटर, बिल्कुल अच्छी तरह से देखिए। ये देखो आप 147 है, ये लगा, इसका एमीटर और इसका बेस ये आपस में जोड़ दिया। 880 ट्रांजिस्टर, ये पावर ट्रांजिस्टर होता है, इसका बेस और 147 यानी 147 ट्रांजिस्टर का एमीटर ने एक साथ जोड़ दिया, ये जुड़ा हुआ। अब आपके पास में क्या रह गया? 43 का बेस रह गया। तो 43 के बेस पर हमने एक 22 के की रेजिस्टेंस लगाकर, देखो 22 के की रेजिस्टेंस लगाकर हमने कहां जोड़ी है, बिल्कुल ध्यान रखें आप लोग, ये जाके 22 के की रेजिस्टेंस क्रॉस करती हुई कहां पहुंची? आपके सेंसर पर पहुंची, जो IN34 सेंसर लगा हुआ है, फायर सेंसर, इसके सेंसर पर पहुंची है। ध्यान रखें बिल्कुल। ये देखिए 43 से एक जंपर लगाते हुए ये हम 22 की रेजिस्टेंस को
और यहाँ से जम्पर क्रॉस करते हुए ये हम वहाँ पर पहुँचा दिया हमने। ये गई आपकी, और ये गई आपकी IN 34 डायोड के एनोड से जिग्रोई, ठीक है। अब इसके बाद में 47 का क्या रह गया, कलेक्टर। तो 47 का कलेक्टर सीधा प्लस से जुड़ा हुआ है, ये देखिए, और उसी से आपका प्लस से आपका एक हिस्सा कौन सा जुड़ा हुआ है, IN 34 का, ये जुड़ा, और एक हिस्सा का जुड़ा हुआ आपका मोनो, यानी कि बैटरी के प्लस पर आपका क्या क्या आना है, बैटरी के प्लस पर 47 का कलेक्टर आना है ट्रांजिस्टर्स का। इसके बाद में मोटर का प्लस आना है, यानी मोटर में जो प्लस होता है वो आना है बैटरी के प्लस पर। और तीसरा क्या आना आपका, ये देखिए, बैटरी का प्लस ये हो गया, 43 का कलेक्टर हो गया, और आपका मोटर का प्लस वाला हो गया, और इसी से ये क्रॉस ऐसे किया, इसी से आपका ये कनेक्शन निकल जाएगा फायर सेंसर डायोड IN 34 के लिए, ठीक है। अब यदि आपको स्विच लगाना है तो स्विच लगाना नॉर्मल है, आप चाहे तो माइनस पे कट करके लगा सकते हैं, आप चाहे तो प्लस पे कट करके लगा देते, लेकिन डायग्राम आपका यही रहेगा, ठीक है। इतना करने के बाद में जैसे ही आप ये जो IN 34 डायोड लगा हुआ है, ये जो लगा हुआ है, ये IN 34 डायोड को जैसे ही आप गर्म करेंगे, IN 34 डायोड को जैसे ही गर्म किया जाता है तो उसमें एनोड और कैथोड होता है, क्योंकि यह सेमीकंडक्टर डायोड होता है। जब इसको गर्म किया जाता है तो उसमें एनोड और कैथोड होता है, लेकिन जैसे ही इसको गर्म किया जाता है तो एनोड और कैथोड का जो रेजिस्टेंस पावर होता है PPN NNP, वो समांतर रेखा में एक लाइन की तरह वर्क करने लगता है। तो समांतर रेखा में एक लाइन की तरह वर्क करता है, तो वर्क करने से क्या होता है, ट्रांजिस्टर का बेस, ये देख रहा है, ट्रांजिस्टर 47 का जो बेस है वो उस बेस पर ट्रिगर वोल्टेज यानी रिवर्स वाइज वोल्टेज पहुंच जाते हैं। जैसे ही रिवर्स वाइज वोल्टेज पहुंचते तो एमीटर से गेट पल्स आउट होकर 880 ट्रांजिस्टर के बेस पर पहुंचते, और यह बेस एक्टिवेट हो जाता है, और इस बेस से जो कलेक्टर से जो निकला हुआ आपका पंखे के लिए कनेक्शन, वो पंखा आपका चालू हो जाता है, ठीक है। तो ये डायग्राम आपका बिल्कुल सटीक है। अब मैं आपको इसके अंदर खोल के दिखा दूं कि ऐसा तो नहीं कि हम जो बता रहे हैं वो गलत हो, इसके अंदर कुछ और हो। ये देखिए, इसको हल्के हाथ से हम खोलते हैं, खुल गया, ठीक है। ये देखिए खाली, आ जाइए आप लोग, ये देखिए गौर से, ये आपकी बैटरी के ऊपर ट्रांजिस्टर लगे हैं, ये देखिए, इसी बैटरी के ऊपर आपका ट्रांजिस्टर लगा हुआ, गौर से देखें, ये आपका लगा है 880 ट्रांजिस्टर का। ये जो आप हिस्सा देख रहे हैं, ये देखिए, यानी कि एमीटर वो डायरेक्ट आपका ग्राउंड है, 880 का सिर्फ एमीटर ग्राउंड है। 880 ट्रांजिस्टर के बेस और 47 के एमीटर से आपस को जोड़ दिया गया, ये जुड़ा हुआ। 47 का जो कलेक्टर है, ये देखिए, 47 का जो कलेक्टर, उससे एक रेजिस्टेंस 22 के की लगाकर, और इस स्टैंड पर लगा जो आपका IN 34, इसके पास हमने जोड़ दिए, ठीक है। इसके बाद में बैटरी का जो प्लस पॉइंट है, ये प्लस देख रहे हैं, इसको एक बटन के द्वारा कट ऑफ करके, एक बटन के द्वारा कट ऑफ करके और करंट दिया गया, ये देखिए, ठीक है। पूरा सर्किट डायग्राम इस प्रकार का है। और ये स्टैंड बाई जो LED है, इसे तो आप ही समझते हैं, इसका एक माइनस वाला सीधा बैटरी से जोड़ दिया जाता है, और प्लस वाला स्विच के बाद जो कनेक्शन जाता है उसके साथ जोड़ दिया जाता है। तो देखा आप लोगों ने, बिल्कुल इजी, दो ट्रांजिस्टर से मिलकर छोटी सी बनी ये डिवाइस है, कितनी बेहतरीन है। यदि कि खुली पोजीशन है इसकी, अब हम खुली पोजीशन में भी आपको चेक करा दें एक बार, ठीक है, कि वर्किंग में है या नहीं है। ये माचिस इसीलिए हमने जलाई, और ऐसे इसको लगाएंगे, ये देखिए आप लोग, देखा आप लोगों ने। तो कैसा लगा आपको ये माचिस की तीली से खेलने वाला उपकरण, या ऊष्मी प्रसार का जीता जागता नमूना? तो आप पूरा डायग्राम के साथ अब मौजूद रहें,
कोई भी आप लोगों को बनाने में कोई प्रॉब्लम होती है, कोई दिक्कत परेशानी होती है, तो हमें कमेंट करके पूछें, संभवतः हम आप लोगों की पूरी मदद करेंगे। मैं गोपाल तिवारी, प्रोजेक्ट सर्व रही, आप सभी लोगों को बहुत ही बहुत धन्यवाद देते हैं जो आप हमारा वीडियो, हमारा चैनल देखते हैं। इसी के साथ गुड नाइट, नमस्कार।